हरि ओम। प्रह्लाद उवाच ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहहि नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुम् अर्हति समे हरिरुग्रजातेः। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्व गुण में ही स्थित रहती है। फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। फिर तो मैं घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। क्या आप मुझसे हे नृसिंहदेव संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमल लाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं। क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है। उन्हें अपने लिए क्षुद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता कदापि नहीं है। वे करुणावश ही भोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, वैसे ही भक्त भगवान के प्रति जो सम्मान प्रकट करता है वह उसे ही प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा अयोग्य और अनधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। इस महिमा के गान का ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। हे भगवान, आप सत्व गुण के आश्रय हैं। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। ये हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं करते। प्रभु, आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण एवं अभ्युदय के लिए तथा उसे आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वह मारा जा चुका। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी ही होते हैं, वैसे ही इस दैत्य के संहार से सभी लोगों को बड़ा सुख मिला है। अब आपके शांत स्वरूप के दर्शन की बाट जो रहे हैं। हे प्रभु नृसिंहदेव, हे नृसिंहदेव, भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का निरंतर स्मरण करेंगे। हे परमात्मा, आपका मुख बड़ा भयावना है।
आपकी जीभ लपलपा रही है, आंखें सूर्य के समान हैं, भौहें चढ़ी हुई हैं, बड़ी पैनी दाढ़ें हैं, हाथों की माला, खून से लथपथ गर्दन के बाल, बरछे की तरह सीधे खड़े कान और दिग्गजों को भी भयभीत कर देने वाला सिंहनाद एवं शत्रुओं को फाड़ डालने वाले आपके नखों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ हूँ। हे प्रभु, हे दीनबंधो, मैं भयभीत हूँ तो केवल इस असह्य और उग्र संसार चक्र में पिसने से। मैं अपने कर्म पाशों से बंधकर इन भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूँ। हे मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप है। हे अनंत, मैं जिन जिन योनियों में गया उन सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाली शोक की आग में झुलसता रहा। उन दुखों को मिटाने की भी जो दवा है वह भी दुख रूप ही है। मैं ना जाने कब से अपने से अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा हूँ। हे प्रभु, अब आप ऐसा साधन बतलाइए जिससे कि आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सकूं। हे प्रभु, आप हमारे प्रिय हैं, अहेतुक हितैषी सुहृद हैं। आप ही वास्तव में सबके परम आराध्य हैं। मैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ बड़ी सुगमता से रागादि प्राकृत गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा, क्योंकि आपके चरण युगलों में रहने वाले भक्त परमहंस महात्माओं का संग तो मुझे मिलता ही रहेगा। हे भगवान नृसिंह, इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है वह आपके उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए ही होता है। यहाँ तक कि माँ बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, औषधि रोग नहीं मिटा सकती और समुद्र में डूबते हुए को नौका नहीं बचा सकती। सत्वादि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने भी ब्रह्मादि श्रेष्ठ और कालादि कनिष्ठ कर्ता हैं, उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं। हे प्रभु, वे आपकी प्रेरणा से जिस आधार में स्थित होकर, जिस निमित्त से, जिन मिट्टी आदि उपकरणों से, जिस समय, जिन साधनों के द्वारा, जिस अदृष्ट आदि की सहायता से, जिस प्रयोजन के उद्देश्य से, जिस विधि से जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपांतरित करते हैं, वे सब और वह सब ही आपका ही स्वरूप है। पुरुष की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होने पर माया मनः प्रधान लिंग शरीर निर्माण करती है। यह लिंग शरीर बलवान, कर्ममय एवं अनेक नाम रूपों में आसक्त छंदोमय है। यही अविद्या के द्वारा कल्पित मन, 10 इंद्रिय और 5 तन्मात्रा, इन 16 विकार रूप अरों से युक्त संसार चक्र है। हे जन्म रहित प्रभु, आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है जो इस मन रूप संसार चक्र को पार कर जाए। हे प्रभु, संसार चक्र में डालकर यह माया मानो ईख के समान मुझे पेर रही है। आप अपनी चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित रखते हैं और काल रूप से संपूर्ण साध्य
और साधनों को अपने अधीन रखते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे इससे बचाकर अपनी सन्निधि में खींच लीजिए। हे भगवान, जिनके लिए संसारी लोग बड़े लालायित रहते हैं, लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खूब देख लिए। हे प्रभु, अब जो मेरे पिता तनिक क्रोध करके हंसते थे, वह स्वर्ग की संपत्तियों का अब कहीं ठिकाना नहीं रह गया। वे जिनके चरणों में लुटती फिरती थी, आज वही मरणासन्न है। वे मर चुके हैं। इसलिए मैं ब्रह्मलोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और ये इंद्रिय भोग जिन्हें संसार के प्राणी चाहा करते हैं, मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने उन्हें ग्रस रखा है। हे प्रभु, इसलिए मुझे केवल और केवल आप अपने दासों की सन्निधि में ले चलिए। हे प्रभु, मैं केवल और केवल आपकी सन्निधि में रहना चाहता हूँ। आपके चरणों की शरणागति मांगता हूँ। हे प्रभु,